ये कुछ सिचुएशंस हैं, अगर आप इन सिचुएशंस में लाइक करते हो अपने अपने कंट्रीज में तो भाई आप मूव कर सकते हो। इधर आप यूके का कंसीडर कर सकते हो, यूके में आ सकते हो। अदरवाइज मेरे ख्याल से कोई फायदा नहीं है आपको यूके में आने का। आपके दिल में किसी किस्म का कोई सवाल आया, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। मैं ट्राई करूंगा एज सून एज पॉसिबल आपको उसका रिप्लाई दूं। अस्सलाम वालेकुम। अभी रिसेंटली सितंबर इनटेक 2024 गुजरा है, जो कि यूके का सबसे बड़ा इनटेक होता है। लाखों की तादाद में जो लोग हैं उन्होंने अप्लाई किया है। एज स्टूडेंट जो लोग हैं वो इधर आ रहे हैं। अभी नेक्स्ट जो है वो आ रहा है जनवरी इनटेक 2025, जो कि सितंबर के बाद सबसे बड़ा इनटेक होता है। अभी जो सिचुएशन है वो लग रही है कि जो जनवरी इनटेक होने वाला है वो भी इसी के साथ कंपीट करने वाला है सितंबर इनटेक के साथ। यूनिवर्सिटी के हवाले से अगर देखा जाए तो वो कोर्सेज या फिर यूनिवर्सिटी उस हवाले से अवेलेबल नहीं होती जो कि सितंबर इनटेक में होती हैं, क्योंकि लातादाद जो कोर्सेज हैं वो अवेलेबल होते हैं सितंबर इनटेक में एज कम्पेयर टू जनवरी इनटेक। लेकिन अगर देखा जाए जो लोग अप्लाई करेंगे वो तादाद बहुत बढ़ने वाली है। रीजन क्या है? ऑफकोर्स हमारी जो सिचुएशन है हमारी कंट्रीज की, पाकिस्तान की आप बात कर लें, इंडिया की अभी फिर कदरे बेहतर है, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन इस टाइम काफी बिगड़ी पड़ी है, जिसकी जो इफेक्ट है वो आम जनता पे आम लोगों के जो है वो पड़ रहा है। महंगाई हो रही है, जो जॉब जो है वो अवेलेबल नहीं है, लोग बेरोजगार बैठे हैं। एम.फिल करके लोग जो है वो रेडियां लगाने पे मजबूर हैं, इस तरह के काम वगैरह करने पे मजबूर हैं। तो बस फिर यही सोचते हैं कि यार इससे बेहतर है कि बंदा ये मुल्क छोड़कर बाहर चला जाए। छोड़ना तो कोई भी नहीं चाहता, लेकिन क्या करे, मजबूरियां होती हैं। जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, उन्होंने भाई फर्स्ट अपना सोचना है, फिर वो जो है आवाम की तरफ आते हैं। फिर भी मेरे ख्याल से नहीं आते। बाय द वे बात करते हैं कि जनवरी इनटेक 2025 वर्थ इट रहेगा या फिर नहीं। यूके की अगर बात की जाए स्पेशली, क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, आपको इधर आना चाहिए और आना चाहिए किस सिचुएशन में आना चाहिए। पाकिस्तान में आप किस सिचुएशन में हैं तो आपको मूव करना चाहिए, किस सिचुएशन में है तो आपको इधर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। पूरी फिर जो है वो आज डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें, आपको पता है बैचलर या मास्टर्स पे इधर आते हैं। एक और होता है जिसको जो है वो आप टॉप अप ईयर आप कह सकते हो, जो कि आप इधर आते हो। टॉप अप क्या होता है कि आप ऑलरेडी अपनी डिग्री उधर से कर रहे होते हो अपने यूनिवर्सिटी से, तो आप जो है वो इधर आने का सोचते हो। उन लोगों को जो है मैं यही प्रेफर करूंगा कि यार अगर आप डिग्री उधर से कर रहे हो तो अपनी जो डिग्री है उसको कंटिन्यू करें, अपना बैचलर जो है वो उधर से ही कंप्लीट करें, बजाय इसके कि आप उधर से बैचलर कर रहे हैं। हाँ, अगर आपके 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 1 साल बकिया रह गया है, आप टॉप अप ईयर पे आना चाहते हैं तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर उधर से 1 सेमेस्टर हुआ है फिर आप वो छोड़कर इधर आना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से यार आपको पहले वो कंप्लीट करनी चाहिए। लेटर ऑन जब आपको जो भी इनटेक मिलेगा फिर आप जो है वो इधर आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं बैचलर की और मास्टर्स की। बैचलर की अगर बात करें, आप अगर पहले साल की फी अपने कंट्री से पे कर सकते हैं, यानी पहले पूरे साल की आप फी पे कर देंगे, वीजा फी वगैरह सब कुछ अलग से पूरे साल की जो इधर फी है वो पे कर देंगे, फिर तो आपके लिए ठीक है। अगर आप पहले साल की फी में से आप 50% जो है वो पे करेंगे, बाकी आप बोलेंगे आप इधर आकर अर्न करके देंगे, तो भाई आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। उसकी रीजन ये है कि जो आप आकर इधर अर्न करोगे पहले साल में आप अर्निंग करोगे वो तो आप अपनी फी रिमेनिंग पे कर दोगे, लेकिन जो दूसरा साल आएगा उसमें जो आपने इनिशियल डिपॉजिट पे करना होगा वो आप इधर से फिर पे करोगे, वो फिर आपके लिए बहुत ही बड़ी टेंशन बन जाएगी। तो बेहतर है कि आप पहले साल की अगर आप पे कर सकते हो तो आप उधर से जरूर पे करके आओ, आपको आ जाना चाहिए। मास्टर्स की बात करें, मास्टर का अगर आप उधर से आ रहे हो तो आप 50, 60, 70% जितना मैक्सिमम, मिनिमम से मिनिमम 50 या इससे ज्यादा जितना मैक्सिमम हो सकता है वो आप पे करें। ये भी डिपेंड करता है फी पे। अगर तो आपकी 12-13 पाउंड तक फी है फिर ठीक है, आप 50-60% पे कर सकते हो। लेकिन उधर अगर आपकी फी ही 16-17-18 हज़ार है तो फिर भाई आपको कम से कम 70% पे करके आना होगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इधर जो सिचुएशन है, जॉब की सिचुएशन थोड़ी सी टफ है। अभी सितंबर इनटेक में काफी सारे स्टूडेंट्स आगे हैं, उन्हें जो है वो अपनी स्पेस वगैरह ऑक्यूपाई कर ली है। जिधर जिधर उनको जॉब वगैरह मिल रही हैं, जिधर मिलती जा रही हैं, वो अपनी स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो जॉब जो है वो थोड़ी सी सिचुएशन टफ हो जाएगी। इसलिए आप उतनी फी पे करके आइएगा ताकि इधर आने के बाद
थोड़ी आपकी फी पे बचे, जो है आप बाद में उसको आहिस्ता आहिस्ता पे कर पाए, आपको थोड़ी सी जॉब डिले भी हो जाए, आपकी थोड़ी सी लेट भी मिले, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ के बाद जो है वो आपको जॉब मिले, तो आपको कोई टेंशन ना हो, आपको किसी से पैसे उधार ना लेने पड़े, आपको अपने कंट्री से जो है वो पैसे दोबारा से ना मंगवाने पड़े। तो बेहतर है अपनी फी जो है वो आप इतनी पे जरूर करके आइएगा। इसके अलावा कुछ सिचुएशन है, अगर तो आप पाकिस्तान में एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हैं, जारी बात है मैं पाकिस्तान की ही बात करूंगा, इंडियन भी जो है वो इससे थोड़ा बहुत कंपेयर कर सकते हैं। जारी बात है सैलरी की भी इसमें मेन बात होगी कि वो कितनी सैलरी ले रहे हैं। अगर तो आप एक प्राइवेट एम्प्लॉयर हैं और आप जो है वो इस तरह की जॉब कर रहे हैं जिसमें आप 50 60 70 हजार इवन लाख तक भी सैलरी ले रहे हैं और आपको भाई नजर आ रहा है कि ये सैलरी इतनी ही रहने वाली है, 10 साल के बाद थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। हाँ, अगर उसके साथ साथ अगर फर्ज करें गेमिंग फील्ड है, आप जो है अपनी जॉब कर रहे हो, 1 साल सैलरी ले रहे हो 1 लाख तक, तो आपको नजर आ रहा है कि यार 1 साल 2 साल बाद आप जो है अपना बिजनेस सेटअप बना लोगे, अपना बिजनेस स्टार्ट कर लोगे, तो फिर तो यार बहुत अच्छी बात है, आपको उसके साथ कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन अगर आपको नजर आ रहा है कि भाई आप इसी तरह एम्प्लॉय लोगे, आपको जो है वो इतनी सैलरी ही मिलती रहेगी, 2 साल बाद 1.5 लाख हो जाएगी, तो फिर वर्थ नहीं करता। अगर आप प्लान कर रहे हो तो आपको इधर मूव कर आना चाहिए। इसके अलावा साथ साथ गवर्नमेंट जॉब की भी सेम यही सिचुएशन है। आपको पता है गवर्नमेंट जो सैलरी है वो साल बाद 2 साल बाद इतनी थोड़ी थोड़ी करके ही बढ़ती है, 2000 4000 5 हजार का इंक्रीमेंट उनका लगता है, वो इतनी ही बढ़ती जाती हैं। अगर एक बंदा लाख रुपया सैलरी ले रहा है तो उसकी सैलरी जो है वो 10 साल बाद 2 लाख तक पहुंचेगी, 10 साल के बाद। तो हाँ, अगर वो सेटिस्फाई, उसकी फैमिली इतनी सी है कि उसका बड़ा अच्छा गुजर बसर हो रहा है, तो वो भाई उधर रहकर अपना सर्किट चला सकता है। लेकिन अगर वो कहता है कि भाई लाख में अभी उसका गुजारा नहीं हो रहा, तो भाई 10 साल बाद 2 लाख में भी बिल्कुल गुजारा नहीं होने वाला। 10 साल के बाद सिचुएशन कोई पता नहीं क्या होती है। तो अगर आप स्टेप लेना चाहते हो तो भाई आप स्टेप ले सकते हो। गवर्नमेंट जॉब कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आपको बहुत बड़ा कोई मार्का मार लोगे। हाँ, ये मैं अभी आगे बात करूंगा कि ये मतलब कौन सी सिचुएशन में बेस्ट है। गवर्नमेंट जॉब में अब अभी कई तरह की आती हैं, जिस तरह अभी आर्म्ड फोर्सेस की बात कर रहे हैं, आपको भाई पता है कि अभी इस टाइम में वो गवर्नमेंट है ही उनकी। सीन ये है कि अगर आप उसमें है तो आपको पता है आप उसमें भी अभी 2 चीजें हैं, एक सोल्जर और एक ऑफिसर लाइन। अगर तो सोल्जर्स हैं तो भाई आपका प्लान है, आप प्लानिंग कर रहे हो मूव करने की, तो जरूर करो और जरूर करो, कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ, अगर ऑफिसर की लाइन में हो तो आपको भाई पता है कि आहिस्ता आहिस्ता रैंक आपका बढ़ता जाएगा, आपका सब कुछ ही बढ़ता चला जाएगा, सब कुछ आपका बढ़ता चला जाएगा। तो कोई भी इस तरह की गलती ना करे। कोई आर्म फोर्सेज में है तो वो इधर आने का सोचेगा, उनको कल को वैसे ही इधर के वीजे मिल जाएंगे। हाँ, इसके बाद अगर इसी तरह के FIA में है या इस तरह के और भी गवर्नमेंट की काफी जॉब्स हैं जिसमें आप अगर हो, आपका छोटा स्केल है 10वां 11वां 12वां, आपका स्केल इतना है। क्योंकि मेरे साथ लास्ट इनटेक जनवरी इनटेक में मेरे साथ काफी दोस्तों ने रब्ता किया था, इनमें से इवन एक ग्लासगो में यूनिवर्सिटी एक है, उधर आ भी गया बंदा, वो आई थिंक 13 या 16 स्केल का जो है वो ऑफिसर था पाकिस्तान में। तो भाई वो अपनी जॉब स्किप करके इधर आ गया है। वो 1.25 लाख उधर सैलरी ले रहा था। उसके बाद मुझे कुछ दिन पहले मैसेज आया कि भाई मैं इधर आ गया हूँ। उसके बाद मेरी काफी लंबी डिस्कशन होती रही है, तो वो इधर आ गया। तो हाँ, अगर आप 13-14 स्केल तक अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो आप पा सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा आपका स्केल है, आपकी अच्छी सैलरी है, तो आपको उधर ही रहकर कंटिन्यू करना चाहिए। इसके साथ अगर बात करें बिजनेस, हाँ, अगर आपका अपना बिजनेस है या आपके फादर बिजनेस कर रहे हैं और आपको नजर आ रहा है कि भाई आपने ही कल को उनका बिजनेस संभालना है, तो भाई आप उनके बिजनेस में जो है अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनको बिजनेस जो है ग्रो अप कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेटजी को इस तरह की बना सकते हैं कि आप उनका जो बिजनेस है उसको हाई लेवल तक लेकर जा सकते हो। तो भाई आप उसी के साथ कंटिन्यू करो, कोई जरूरत नहीं है 40 50 60 लाख लगाकर इधर आने की, अगर फिर भी कल को जाकर आपने उनका बिजनेस ही हैंडल करना है। हाँ, कोई छोटा मोटा बिजनेस है जिसमें बस सर्किट ही चलने वाला है, आप कहते हो कि यार नहीं इसके साथ भी कुछ होना चाहिए, तो हाँ फिर आप जरूर आ सकते हो। या फिर इवन आप उधर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, आप कहते हो कि यार 40-50 लाख मैं उसमें और ऐड करके यानी 1 करोड़ तक मैं अपना अच्छा बिजनेस सेटअप बना सकता हूँ, आपका माइंड है तो भाई आप वो भी कर सकते हो, वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन सिचुएशन आपने अपने ज़हन में रखनी है, जो पाकिस्तान में सिचुएशन है उसको आपने जरूर अपने ज़हन में रखना है कि आपका बिजनेस 1 साल बाद 2 साल बाद 5 साल बाद किधर स्टैंड करता है, किधर आप होंगे 5 साल के बाद, उसकी मार्केट लेवल वैल्यू क्या है, उसकी मार्केट लेवल किस हद तक चल रहा है, आपने वो चीज जरूर अपने माइंड में रखनी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मतलब चीजें थी जिसके बारे में मैं सोचा आपको गाइड करता चलूं कि आप अगर इस सिचुएशन में हैं तो आपको मूव करना चाहिए या फिर नहीं। अगर मैं एक और बात ऐड करता चलूं,
अगर आप एलिजिबल हो जाते हो ऑस्ट्रेलिया के लिए, कनाडा के लिए, आप उधर अप्लाई करते हो। सिर्फ रीजन क्या है, ऑस्ट्रेलिया का, कनाडा का, यूएसए का प्रोसेस बहुत लंबा होता है, एक साल का जो है उनका प्रोसेस लग जाता है। अगर यूरोप की बात करें तो उनकी जो वैसे ही प्रोसेस मुश्किल होता है। दूसरा ये कि जर्मनी वगैरह की बात करें, उनके ब्लॉड अकाउंट चाहिए होते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, उसका कम से कम 1 साल लग जाता है। मेरे अपने 2 दोस्तों ने अप्लाई किया था, अभी तो वो ऑस्ट्रेलिया में पहुंचे हुए हैं, लेकिन 1 साल कम से कम लग जाता है। कनाडा का भी सेम सिचुएशन है, 1 साल कम से कम आपको चाहिए होता है। सिर्फ उनकी ये रीजन है, और उनकी वीजा रेशियो भी ऑलमोस्ट 5 to 10% है सक्सेस रेशियो। ये भी आई थिंक मैं ज्यादा ही बता रहा हूं, हालांकि यूके की बात की जाए इसकी 90% प्लस सक्सेस रेशियो है, जिनको लोगों के वीजा वगैरह लग जाते हैं, स्टडी वीजा। तो अगर आप उनके लिए एलिजिबल हो जाते हो, आप उधर जाना चाहते हो, आप 1 साल तक वेट कर सकते हो, तो भाई उसको जो है वो आप प्रायोरिटी पे रखो। ऑस्ट्रेलिया को प्रायोरिटी पे रखो, उसके बाद कनाडा को प्रायोरिटी पे रखो, उसके बाद जो है यूएसए को प्रायोरिटी पे रखो, फिर आप जो है वो यूके को कंसीडर करो। अगर उनका नहीं आपने करना, फिर डायरेक्टली आप इधर भी मूव कर सकते हो। यही तो कुछ चीजें मैंने सोचा आपके साथ जरूर शेयर करनी चाहिए। अगर फिर भी आपके दिन में किसी किस्म का कोई सवाल आता है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।